तो इंडिया में कैसा होता है कि रेड लाइट लगी होती है जब दूसरी रोड को हमें पास देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेन रोड होती है उसको सीधा एक्सेस दिया हुआ है, इसका मतलब कि मेरे को मेन रोड वाली गाड़ियों को जाने देना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने खूबसूरत से गार्डन से। और मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम भी शुरू हो गया है। तो चलिए, मैं आज की जो शुरुआत अपने ग्रीन टी से कर रहा हूँ। मेरा मॉर्निंग रूटीन है कि मैं मॉर्निंग में एक ग्रीन टी ज़रूर पीता हूँ, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो इसलिए मुझे ग्रीन टी बहुत ज़रूरी होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ग्रीन टी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है और बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प भी करता है। इसलिए मैं ग्रीन टी ज़रूर मॉर्निंग में पी लेता हूँ। अगर बात करें आज के मौसम की, तो मौसम आज थोड़ा बंधा हुआ है। धूप नहीं है पूरी तरीके से, कुछ काले काले बादल है। और क्योंकि ये काले बादल जो होते हैं टर्बुलेंस पैदा करते हैं, जिससे जहाज बहुत हिलता है। जिस फ्लाइट में मैं भी लास्ट टाइम आया था वो भी काफ़ी हिली थी, क्योंकि उस दिन भी मौसम ख़राब था। जैसे आप देख रहे हो, अभी पकने का सीज़न आने वाला है इनका। जुलाई अगस्त सितंबर तक ये अच्छे पक जाते हैं। रात मैंने जो भी कपड़े धोए थे वो वॉशिंग मशीन में निकालने के बाद मैंने यहाँ सूखने के लिए डाल दिए हैं। और क्योंकि रात को यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, 15 डिग्री तक आ जाता है, जिस वजह से कपड़े नहीं सूख पाए। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी ग्रीन टी को फटाफट से पी लेता हूँ और उसके बाद मैं निकलता हूँ अपनी साइट के लिए। मॉर्निंग टाइम है, सब लोग अभी ड्यूटी जा रहे हैं और मेरे घर के आगे पे बहुत सारा ट्रैफिक लग गया है। बहुत तेज बादल ट्रैवल यहाँ से कर रहे हैं, और इधर से भी देखोगे तो रेनबो आपको दिखेगा। और मुझे ये कंट्री दोस्तों इसीलिए सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रकृति के सारे रंग देखने हैं ना, तो आपको यहाँ ज़रूर दिखेंगे। हाँ, थोड़ा स्नो और ओले ये जैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन बरसात, नेचुरलिटी, ग्रीनरी, ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेंगी। और रेनबो देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। हल्का हल्के शावर आने लगे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से बारिश नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात है कि एक तरफ से धूप है और दूसरी तरफ से बारिश आ रही है। तो चलिए, मैंने अपना डोर लॉक कर दिया है और अब मैं निकल रहा हूँ अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए, और फिर मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट साइट। इस कंट्री में दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न क्या था कि इन लोगों ने जो पहले रोड की प्लानिंग्स करी थी वो बहुत ज़्यादा विड्थ में नहीं करी थी, चौड़ाई नहीं थी। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से इस कंट्री में हुआ, और डेवलपमेंट के लिए बाहर से रिसोर्सेज इन्होंने हायर करे, एम्प्लॉय हायर करे। और आज उन एम्प्लॉय को गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी करानी होती है, जिस वजह से सबके पास गाड़ियां हो गई, लोग ज्यादा हो गए और रोड छोटी पड़ रही है। तो देखोगे तो पूरा जाम लगा हुआ है, कम से कम 3 किलोमीटर लंबा। अब मैं अपनी साइट वाली रोड पे आ चुका हूँ, यहाँ से मेरी साइट को जाता है। और काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम के लिए बहुत ही अच्छा वेदर, इसीलिए हम यहाँ पे ज्यादा पसंद करते हैं। आप दोस्तों एक चीज महसूस करेंगे कि थोड़ी देर पहले धूप अच्छी आ रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था कि पूरा एरिया गोल्डन गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया था और अच्छा दिख रहा था। धूप थोड़ा सा चली गई, उस वजह से क्या हो गया, ये अपना फीका फीका सा लग रहा है। और स्कूल का टाइम हो गया है, तो बच्चे अभी देखोगे आप तो ये स्कूल जा रहे हैं। यहाँ से बच्चे, ये सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अपनी बाइक कर दी है यहाँ पे पार्क, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी साइड पे। हमने कॉम्पेक्शन कर दिया था, हम वेट कर रहे थे कि रात को बारिश आए, लेकिन रात को बारिश नहीं आई है, जिस वजह से ये अभी भी ड्राई है। तो हमने वहाँ पे टैंकर को भर दिया है, टैंकर भर के आ गया है। और फिर इसमें पानी डालेंगे तो ये और थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जिससे सीबीआर टेस्ट करने में इजी रहेगा हमको। बहुत नीचे उड़ता है यार। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले अपना ऑफिस दिखा देता हूँ, क्योंकि कल दिखा नहीं पाया। ये सामने वाला जो है ये हमारा ऑफिस है, और ये वाला जो है ये वर्कर अकोमोडेशन और अपना सीमेंट गोडाउन और स्टोर के लिए रहेगा, जो भी साइट का सामान हमने रखना होगा। तो ये है मेरा ऑफिस, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में टेबल आने वाले हैं, और यहाँ पीछे लगेगा हमारा एसी। अपने ऑफिस की मॉर्निंग विजिट कर ली है मैंने, फोरमैन को देखा वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनको आगे की प्लानिंग बताई। आज हमको वहाँ पे डिमार्केशन करना है, बाउंड्री की आउटर लाइन, बिल्डिंग की आउटर लाइन को मार्क करना है। वहाँ पे पहुंचा था, 5 मिनट बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, और अभी बारिश रुक भी गई है। हल्के हल्के शावर तो हो रहे हैं, डार्क बादल छाए हुए हैं। हमारी जो साइट है दोस्तों, वो सिंगल फेज का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वहाँ पे। और जो कटिंग वेंडिंग मशीन है, जो सरिया काटने की मशीन है, वो 3 फेज पे चलती है। तो उसके लिए दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी एक और साइट है, मतलब हमारी कंपनी की एक और साइट है, इधर चल रहा है, वो बिल्डिंग का काम चल रहा है। वहाँ पे 3 फेज का कनेक्शन है। तो उसी कनेक्शन से अपना उस मशीन लगाया है, और उसी मशीन पे हम अपना स्टील को रेडी कर रहे हैं।
सो ये भी है हमारी एक साइट जहाँ पे काम चल रहा है और यहीं पे हमने स्टील वेंडर को काम दिया है। तो देखिए स्टील वेंडर कैसे काम कर रहा है। अभी इन्होंने लगभग सारा स्टील उसका जितने भी रिंग है वो सब रेडी कर दिए हैं। सो दोस्तों, जो आइलैंड बेस्ड कंट्री होती है वहाँ मौसम कितने जल्दी बदलता है मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है और अभी आप देखिए। तो यही फायदा होता है समुद्री इलाके में, बहुत लंबे देर के लिए यहाँ मैंने बारिश देखी नहीं। तो जैसे ही दोस्तों मैं दूसरी साइड पे गया, वहां पे मैंने देखा तो मेरी साइड का जो स्टील है वो रेडी हो रहा था, रिंग बनाना उन्होंने चालू कर दिया है और अपना वो भी काम साथ साथ में चालू हो गया है। आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, इंडिया में कैसा होता है कि रेड लाइट लगी होती है जब दूसरी रोड को हमें पास देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेन रोड होती है उसको सीधा एक्सेस दिया हुआ है। जैसे वो रोड आप देख रहे हो उधर से जो आ रही है वो सीधा आ रही है, लेकिन जिस रोड से मैं जा रहा हूँ वहां पे स्टॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मेरे को मेन रोड वाली गाड़ियों को जाने देना है। अगर आसपास कोई नहीं आ रहा है तभी मैं ये क्रॉस कर सकता हूँ। ऊपर से एरो भी दिखाया हुआ है कि कौन सा एरो किस तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ मेरे को जाना है, मैं जैसे पीछे से आया हूँ, इस तरफ जाना है तो ये एरो, और इस तरफ जाना है तो मेरे को ये रोड पकड़नी है। और वो रोड है वो यहाँ से अंदर जाने के लिए है। तो चलिए मुझे कुछ मेल करनी थी तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। और मेल करने के बाद मुझे जाना है एक गवर्नमेंट एजेंसी ऑफिस में। हेड ऑफिस में काम करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ अपनी साइट पे। कुछ ईमेल था जो क्लाइंट को मेरे को सेट करना था, तो मैंने कर दिया है और अब साइट पे मेरे को अप्रूवल मिलने वाला है बहुत जल्दी। और हमें प्लानिंग स्टार्ट करनी है जिसको हम इंडिया में पीसीसी बोलते हैं। हमारे साइट पे हमारे ऑफिस के टेबल्स भी आ चुके हैं और टेबल अंदर नहीं जा रहा था गेट से क्योंकि साइज चेंज हो गया था, तो हमने इस तरीके से विंडो से इसको लेके गए हैं। घुमाओ 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 घुमाओ। जो काम होता है जो काम है। सो एंटी टर्माइट वाली टीम भी आ गई है दोस्तों, और आइए पहले इनको फटाफट विजिट करवा लेते हो साइट को, फिर आगे का काम शुरू करते हैं। To do the marcation first, and we are waiting for the client approval. Generator We have two generator, whichever you want. AC1 AC 240 240 240 40 volt watt watt, yes. 240 watt. Okay, okay. I will डायरेक्ट चोरी बांधूंगा तब बीच वाला मारूंगा। हाँ, इसका फोटो ले लेता हूँ मैं एक। दिन में कम से कम 5-6 फ्लाइट यहाँ से निकल ही जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि अगर हमें कॉम्पेक्शन करवाना है तो कॉम्पेक्शन करने के बाद हमें उसका टेस्टिंग करवाना है, जिसको हम CBR बोलते हैं, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। तो वो टेस्ट कराने के लिए यहाँ की लेबोरेटरी में यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहाँ से अप्रूवल कराना पड़ता है। तो मैं आ गया हूँ ऑफिस में, ये सामने ऑफिस है SBS का। Código Mateus, esse é o projeto? यह SN प्रोजेक्ट या É o projeto do Código Mateus. आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि कॉम्पेक्शन टेस्ट करवाने के लिए मुझे एक प्राइवेट कंपनी मिली है जो कल कॉम्पेक्शन टेस्ट करने के लिए आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी मना कर दिया था और उसके लिए प्राइवेट वाले से हम करवा रहे हैं और वो हमें मिल चुका है। सो अब शाम भी हो चुकी है, ऑफिस में सर को विजिट करके आ चुका हूँ और साइट भी हमने क्लोज कर दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। अभी वो टाइम है जब सभी लोग ड्यूटी से अपने घर जाते हैं और शाम को लोग इवनिंग वॉक यहाँ पे करते हैं, क्योंकि शांत इलाका है और जंगल वाला इलाका है। यहाँ पे आप देखोगे 2 ही टाइम ट्रैफिक लगता है, जब ड्यूटी लोगों की शुरू होती है और जब ड्यूटी से लोग घर जा रहे होते हैं। और ये है वो लोग जो यहाँ पे फिशिंग करते हैं। वहाँ पे दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो यहाँ के लोग होते हैं ना, ये बाइक को कम प्राथमिकता देते हैं। ये अफ्रीका की, पूरे अफ्रीका के 60-70 देशों की सबसे अमीर कंट्री है ये। इसका GDP उन सबसे हाई है, क्योंकि सारा यूरोप का टूरिज्म दोस्तों शांति ढूंढने के लिए इधर आता है। ये बहुत पीसफुल कंट्री है, तो सबको शांति चाहिए। तो सारे यूरोपियन लोगों के लिए ये सेफ भी है, सुरक्षित कंट्री है, कोई क्राइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा आना पसंद करते हैं। यहाँ आते ही मैंने अपनी बाइक को पार्क कर दिया। सो कपड़े भी सूख गए हैं। पहले घर आते ही मैं सबसे पहले देखा तो कपड़े सूखे हुए थे, तो मैं पहले कपड़े उठा लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने गेस्ट हाउस में, और जहाँ से मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत करी है मैं वहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ देखी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इतने बड़े बड़े चूहे आते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि इनका साइज नॉर्मल बिल्लियों से भी बड़ा होता है। इतने बड़े चूहे यहाँ पर आते हैं, और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये डरते नहीं है, जैसे इंडिया में अपने
चूहे जो होते हैं इंसान को देखते ही भाग जाता है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है, बल्कि जब हम यहाँ पे खाना डालते हैं तो वो यहाँ पे खाना खाने आते हैं और हमारे सामने खा के फिर चले जाते हैं। तो ये उनके बिल बने हुए हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सहिबिट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे चूहे निकल के आएंगे। आम भी जैसे मैंने सुबह बताया आपको अब रेडी होने वाले हैं, इनका सीजन भी आ गया है। सो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है इस शानदार दिन की शुरुआत का समापन करने का। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात ये रही कि आज जो मेरी कोशिश थी कि मेरे को कोई भी ऐसा वेंडर मिले जो सॉइल कॉम्पेक्शन टेस्ट कर दे, और एक ही दिन के अंदर मेरे को करवाना था। और अच्छी बात यह है कि वो वेंडर मुझे मिल गया है और वो कल सॉइल टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। तो कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि सॉइल की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार देने वाले हो फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।